आजकल दो शब्द बहुत सुनने में आ रहे हैं, क्लाउड सीडिंग और क्लाइमेट चेंज। हाँ, आपने भी ये शब्द आजकल दुबई की बाढ़ की न्यूज में सुने होंगे। Heavy thunderstorms lashed the UAE. और थैंकफुली हमारे इंडियन न्यूज मीडिया को भी रशियन यूक्रेन वॉर से छुटकारा मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है और क्या है क्लाउड सीडिंग। क्या होगा अगर 18 महीने में होने वाली बारिश सिर्फ 24 घंटों में हो जाए। आखिर क्या कारण है दुबई की ऐसी हालत हो जाने का। 62 साल के एड्रियन की पत्नी कैट का 60वां जन्मदिन मनाने दुबई आए हुए हैं और वो इस दुबई की ट्रिप को कभी अपनी लाइफ में भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि 24 घंटों में दुबई में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि 75 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया और अब वो दोनों दुबई से किसी भी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड्रियो ने कहा, हालात हमारे अनुमान से भी ज्यादा खराब है। एयरपोर्ट का सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लफड़ा पर। आज के इस वीडियो में दुबई में आई हुई तबाही के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दुबई रेगिस्तान में बसा ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है और घूमने आता है, लेकिन अचानक 16 अप्रैल 2024 को इस रेगिस्तान में टॉरेंशियल रेनफॉल होना शुरू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चारों तरफ घना अंधेरा था। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल बंद कर दिए गए। ना सिर्फ दुबई, ना ही सिर्फ यूएई, बल्कि पूरे पर्शियन गल्फ में बारिश हो रही है। ओमान से तो 19 लोगों के मारे जाने की न्यूज सामने आई है, जिनमें 10 बच्चे हैं। दुबई में हर साल सिर्फ 3.12 इंचेस बारिश होती है, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 24 घंटों में ही 6.26 इंचेस बारिश हो गई। मतलब कि एक साल की बारिश सिर्फ एक दिन में हो गई। इस मूसलाधार बारिश होने के 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला क्लाउड सीडिंग, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए जानते हैं इन कारणों को एक के बाद एक। पहला कारण क्लाउड सीडिंग। आखिर क्या है क्लाउड सीडिंग, जिसे यूए की ऐसी हालत होने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों में एक तरह का बीज डालकर बारिश कराई जाती है। ये बीज सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के होते हैं। इनको एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं। इससे बर्फ के क्रिस्टल बादलों में बदलने लगते हैं। इसके बाद बादलों में मौजूद मॉइस्चर बर्फ के क्रिस्टल को घेर लेती है और इन्हें कंडेंस कर बारिश में बदल देती है। यूएई में पहली बार 1982 में क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस की थी। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के लिए एक एयरक्राफ्ट भेजा था और इसके कुछ देर बाद इन सभी देशों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी NCM ने कहा, ये जो टॉरेंशियल रेनफॉल हो रही है, इसके पहले या इसके बाद भी कोई क्लाउड सीडिंग नहीं हुई है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लाइमेटोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड वॉशिंगटन ने इसका विरोध किया है और कहा, इतना बड़ा तूफान लाना मानव के बस की बात नहीं है। इंफ्रारेड सैटेलाइट डेटा से पता चला कि तूफान का आकार फ्रांस के बराबर था। इस तूफान का कारण क्लाउड सीडिंग नहीं है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक रयान माउ इस भारी बारिश का कारण क्लाइमेट चेंज को बता रहे हैं। दूसरा कारण क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ऐसी हालत हो जाने का एक और कारण क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। इसका ही रिजल्ट है कि आज पूरा दुबई जलमग्न है। ऐसी समस्या का सामना करने वाला दुबई एक अकेला शहर नहीं है। पिछले साल एक तूफान ने लीबिया में बांधों को तोड़ दिया था, जिससे बाढ़ आ गई थी और डरना शहर में तबाही मच गई थी और 5000 लोग मारे गए थे। पिछले साल ही बीजिंग के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए थे। तीसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाला एरिया है, इसीलिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तूफान को सहन कर सके ऐसा नहीं है।
चैथम हाउस में पर्यावरण और सोसाइटी केंद्र के एसोसिएट फेलो करीम एल-गैंडी ने बताया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काफी कम बारिश होती है, इसीलिए स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स को सालों से अननेसेसरी कॉस्ट माना जाता है। हालांकि करीम एल-गैंडी ने बताया कि अगर भारी बारिश से बाढ़ की घटनाएं बढ़ती हैं, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स को मजबूत करना मजबूरी हो जाएगी। अब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बाढ़ के पहले और बाद की सैटेलाइट फोटोज जारी की हैं। इन फोटोज में दुबई में बाढ़ का असर आसानी से देखा जा सकता है। अब आगे देखना होगा कि यूएई का प्रशासन इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें।